आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करूंगा। 3D के फिगर को 2D फिगर में बनाऊंगा और जल्दी से इसके हम लोग कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। और जो कुछ भी था उसको मैं पहले से बता चुका। एक आवाज़ भी आ रही है, चलिए ये देखिए, यहाँ से देखेंगे कल वाला जो बताया था नोट किए थे सभी नोट कर लिए थे। तो वो लिखने के लिए तो आज हम लिख दें, लिखने के हिंदी वाला लिख दें। चलिए ठीक है। ये पेपर में जरूर आता है, हर साल आता है। किसी साल ऐसा नहीं रहता जिस साल नहीं आएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये रखिए, बात ना करो। यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा ट्रांसफार्मर बना होता है, इसकी जो बाल्टी बनी होती है ये हमारी सॉफ्ट आयरन की बनी रहती है, मुलायम लोहे की। कहते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई करंट में कन्वर्ट करता है और जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो करंट में कन्वर्ट करता है और इसका उल्टा भी करता है। तो एंड इट्स वाइस वर्सा विल बी पॉसिबल इन दिस टाइप्स ऑफ द डिवाइस इज नोन एज ट्रांसफार्मर। कहते हैं इसका उल्टा भी लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई करंट में एंड हाई करंट को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में भी कन्वर्ट करता है। चलिए, तो हमने इसको आपको रचना तक बता दिया था। कार्यविधि, ये लड़की कार्यविधि साथ बताना है, वही लिखवाना है। तो आज हम वही पढ़ाएंगे, वीडियो को ध्यान नहीं देते, ठीक है? कार्य चलिए देखिए, मैंने मान लिया कि इसमें प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या Np है, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या Ns है ना। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या Ns है। अब लिखेंगे हम हिंदी में, कार्यविधि हेडिंग डाल करें। अच्छा, एक हेडिंग और रहती है इसकी, पहले सिद्धांत में बस आपको इतना लिखना है कि यह म्यूचुअली इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप नोट करते हैं।
दिख रहा है लड़के, एकदम अच्छे से दिख रहे हैं। गिर ये एक कोनो दिक्कत ना दे, फिर ना लगे काट दीजिए। कार्य विधि, कार्य विधि में जो बताए 2 दिन से जो बता रहे हैं उसी को लिखेंगे, ठीक है। कैसे? जब यहां से देखेंगे, जब किसी परिनालिका में, जब किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय, यहाँ पे एसी धारा प्रवाहित की जाती है, एसी धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय, बोले, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार, 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 फैराडे के नियमानुसार फैराडे के नियमानुसार परिनालिका में विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाएगा, बल भी उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाएगा। यहां से माना प्राथमिक कुंडली के, माना प्राथमिक कुंडली के, एलएम के बना बना के लिखना है, ठीक है। बड़ा लिखा ले रहे हैं, बना बना के लिखना है, 2 दिन से समझाएं, काज लिख रहे हैं। माना प्राथमिक कुंडली के एक फेरे में, माना प्राथमिक कुंडली के एक फेरे में, माना प्राथमिक कुंडली के एक फेरे में फ्लक्स माना
कुंडली की एक फेरे में फ्लक्स फाई है। मानो प्राथमिक कुंडली की एक फेरे में फ्लक्स फाई तथा कुंडली की यहाँ लिखेंगे द्वितीय तथा द्वितीय कुंडली के एक फेरे का फ्लक्स भी फाई है क्योंकि क्षेत्रफल समान है, क्योंकि क्षेत्रफल समान है। नीचे वाला बेटा फिर नीचे वाला वो भी नहीं है। देखिए इस वैल्यू को यहां पे पुट करो माइनस एन पी इंटू डेल्टा फाई लिख दीजिए अपान डेल्टा टी समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी कुंडली के लिए भी आएगा। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के लिए यहां से ES इक्वल टू आ जाएगा माइनस NS इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। समीकरण नंबर 2। यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर से इरेज कर देते हैं, ऊपर से मिटा दें, पूरा मिटा दें। यहां से देखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, यहां पर लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब यहां से हम निकालेंगे ES EP अपान ES इक्वल टू NP इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी अपान NAS डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये देखिए इससे से कट जाएगा, माइनस कट जाएगा। EP अपान ES इक्वल टू NP अपान NS। देखेंगे ये हमारा आपका रिजल्ट आ गया। हम जानते हैं VE के बराबर होता है, इसलिए VP अपान VS या NP अपान NS। ये दोनों फार्मूला आप तैयार रखेंगे। ठीक है।
आप इसकी कार्य विधि इतना तक लिखेंगे। ठीक, यहां से देखें, हमने ये कहा कि प्राथमिक कुंडली के एक फेरे में फ्लक्स 5 है ना, एनपी फेरे का फ्लक्स एनपी इंटू 5 है। यहां से प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल माने डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी होगा। डेल्टा 5 की जगह पे एनपी इंटू डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी रख दिए। ठीक है, एनपी इंटू डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी रख दिए। ठीक इसी तरह से दूसरी कुंडली भी आ जाएगा, ES इक्वल टू माइनस ENS इंटू डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी। ठीक है, समीकरण 1 के बाकी रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, अच्छा ये आप क्या है, EP क्या है कोई बताएं? EP जहां EP बराबर क्या है, EP बराबर ES बराबर, ये बेटा खास याद खास लीजिए, उसे रोकेंगे नहीं।